अब हुआ। टाइम होना शुरू हो गया। हम आपको आज टेंस परिवर्तन के अचूक नियम बता रहे हैं। आपको इसमें रूल्स सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक टेंस में 4 भेद होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रत्येक टेंस के भाग में 5 उपभाग होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव बीच वाला होता है क्यों, कब, कैसे। इसमें आपको रूल्सों की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको प्रत्येक टेंस में रूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कैसा रूल्स चाहिए, कैसा रूल्स की जरूरत पड़ती है? इसमें मैंने लिखवाया उसमें पहले, और या फिर ग्रामर में भी देखा होगा आपने कि पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन मैंने आज इन रूल्सों को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, रूल्स को सीख नहीं पाते। ढेर सारे रूल्स हैं, क्योंकि अगर एक वाक्य बोल देते हैं अगर हम, तो एक टेंस से 60 वाक्य बनते। एक वाक्य, एक हिंदी वाक्य हो चाहे अंग्रेजी वाक्य हो, एक वाक्य से 60 वाक्य बनते हैं। कहां तक सीखे बच्चे? तो मैंने एक अचूक तरीका निकाला, टेंस परिवर्तन के अचूक नियम, एक अचूक नियम तरीका बनाया है। वो मैंने उसको बिना रूल सीखे बच्चे सरल तरीके से सीख सकते हैं, सिर्फ आवाज में ही सीख सकते हैं, ऐसा मैंने बताया है। तो देखिए, मैं आपको एक बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। शुरुआत यहीं से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका पहले अफर्मेटिव आएगा। अफर्मेटिव आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सबसे पहले अफर्मेटिव आएगा। अफर्मेटिव का आपको कुछ नहीं सीखना है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सीखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डू एवं डज होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं है। अब हम आपको इसका परिवर्तन का नियम बता रहे हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का वाक्य मैं आपको बता रहा हूं कि ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। अब आपको इसी को बदलना है चेंज इनटू नेगेटिव में। इसको यदि हम नेगेटिव में बदलेंगे तो आपको रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे डायरेक्ट आप नेगेटिव बना सकते हैं। अब वो क्या नियम है देखिए, आपको नियम तो खत्म कर दिए मैंने। सीधे डायरेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव का देखिए अचूक तरीका क्या है। सिर्फ आपको इस बात पर ध्यान देना है कि एस या ईएस पर ध्यान देना है। एस या ईएस पर ध्यान देना है। किसी टेंस में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में किसी टेंस में एस या ईएस नहीं लगी होती है। जब ईएस या ईएस नहीं लगी होती है, जिसमें नहीं लगी होती है, जिस टेंस में नहीं लगी होती है एस या ईएस, उसमें हमको डू नॉट लिखना है। और जिसमें एस या ईएस लगी है उसमें हमको डज नॉट लिखना है।
कोई नियम की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं चेंज इनटू नेगेटिव, जैसे इसमें डायरेक्ट डायरेक्टेड में चेंज इनटू नेगेटिव वाला परिवर्तन है, इसमें आपको अगर नियम नहीं आता तो फिर आपको परिवर्तन नहीं कर पाते। जब परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो आपको नंबर भी नहीं मिल पाएंगे। तो देखिए आप, इसका मैंने बताया क्या, ही डज नॉट राइट ए लेटर। इसी के कोई परिवर्तन, कोई आपको रूल्स की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। सिर्फ आपने देखा है कि मेन वर्ब के साथ है यस या ईएस लगी है, तो सिर्फ जहां पर यस या ईएस लगा होता है उसको वहां पर आपको डज लिख देना है। उसमें क्या लिख देना है, डज लिख देना है। अब देखिए जिसमें अब कोई कोई बात कैसे होते हैं कि आई राइट ए लेटर। अब ध्यान दें आप, आई राइट ए लेटर। अब आई राइट ए लेटर में इसमें यस नहीं लगी, इसका मेन वर्ब है जो, इसमें यस या यस नहीं लगी। जिसमें नहीं लगी तो उसमें क्या लिख देना है, डू नॉट लिख देना है। और वाक्य ज्यों का अब आपको राइट ए अचूक तरीका है, ये अचूक तरीका है। अब सिर्फ इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जब डू में यहां पर एस एस लग गई तो इसकी हट जाएगी, ये आपका चेंज इनटू नेगेटिव का परिवर्तन हो गया। बस आपको ये नहीं सीखना है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे या डू या डज नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। परिवर्तन का नियम है आपका सब सीधे डायरेक्ट है, इसमें आपको रूल्स सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैंने आपको अफर्मेटिव का बताया, इसी को हम नेगेटिव में परिवर्तन का नियम बता रहे हैं अफर्मेटिव से। अब देखिए नेगेटिव में, अब नेगेटिव में अगर हमको देखिए अफर्मेटिव तो हमारा रहेगा ही। अब इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव बदलते हैं, इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव में देखिए अब जो हमारा इंट्रोगेटिव वाला बात को क्या मान के चलो, इसी को हमको इंट्रोगेटिव में ले जाना है। तो इसमें आपको रूल्स की जरूरत नहीं है, फर्क नहीं है। हमको सिर्फ इतनी बात का ध्यान देना है कि मेन वर्ब में एस है, यस लगा है या नहीं लगा है। इसमें यदि लगा है तो सबसे पहले आपको कर्ता के पहले डू के साथ ईएस आ जाएगा और ही, और जब ईएस यहां पर आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका ईएस हट जाएगा, राइट ए। और आपको क्वेश्चन बताइए कहां पड़ी आपको रूल्स की जरूरत? रूल्स की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी रूल्स की जरूरत। इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यू walk in garden, देखिए अब इसमें देखिए इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या है, जी आपका मेन वर्ब है, जी आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब में क्या है, इसमें एस या एस नहीं लगी तो क्या लिख देंगे अपन, डूइंग। वॉक इन गार्डन, लोशन, कहां पर रूल्स की जरूरत पड़ी क्या? रूल्स की जरूरत नहीं। अब इसी में यदि हमको चेंज इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ना। अब देखिए एक वाक्य से कितने बने आपके, अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी होता है, यदि दोनों में परिवर्तन है तो पूछते नहीं है, दोनों में परिवर्तन नहीं पूछते वो पेपर में, आपकी में परीक्षा में दोनों में परिवर्तन नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाए यदि
तो आपको कर्ता और मेन वर्ब के बीच में क्या लिख देना है, नोट लिख देना है। यहां पर आपको क्या कर देना है, नोट कर देना है। तो दोनों वाक्य बन गए, आपको बन गए कि नहीं बन गए। अब देखिए हम इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, अफर्मेटिव की बात हुई, अब इसी बात को हम आगे बढ़ा। देखिए मैंने आपको अफर्मेटिव में आपको 4 भाग हो गए इसमें, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको हम एक इसमें बीच वाला क्या, क्यों, कब, कैसे होता है, इसमें आपको मेरे 11 शब्द सीखना पड़ेंगे। क्या, कौन से शब्द सीखना पड़ेंगे, मौखिक 11 शब्द सीखना पड़ेंगे, और फिर हम उसका भी रूल्स बता रहे हैं आपको, उसका भी अचूक तरीका बता रहे हैं। पहले हमारे ये कौन से हैं, 11 वर्ड हैं जो, देखिए आप, हु कौन, भाट क्या, भाई क्या, भीड़ का, भेड़ का, होम किसे, भूज किसका या किसकी, हिच कौन सी, कौन सी या किस, वो उसके भाव के अनुसार आएगा, कौन सी या किस में, कौन सी आएगा भिज और किस में आएगा इन भिज। समझ पा रहे हैं आप बात। अब भिज कौन सी या किस में है, वो कौन, भाट क्या, भाई क्यों, हाउ कैसे, भेन कब, और हाउ कहाँ है, हाउ नहीं है यहाँ पर, HOW, हाउ कैसे, हाउ मच, कितना, और हाउ मेनी, कितने, कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 वर्ड आपको सीखना पड़ेगा मुख्य। हु कौन, भाड़ क्या, भाई क्यों, हाउ कैसे, भेड़ का, भेड़ का, होम कैसे, हुज किसका, किसकी, भिज कौन सी है, किसमें, हाउ मेनी कितने, और हाउ मच कितना, ये आपको मौखिक सीखना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत आप उसको परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के अंतर्गत आप देखिए, मैं आपको एक बात बता, ये तो आपके तैयार हो गए। अब जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे परिवर्तन तरीका बता रहे हैं हम आपको, जैसे मोहन लिव इन भोपाल, इसमें देखिए परिवर्तन तरीका है, इसको आपको बदलना है। यहां पर आता है यूज ऑफ भेयर, यहां पर भेयर का प्रयोग करना है, क्वेश्चन वर्ड बनाना है इसका। तो जहां पर भेयर का प्रयोग होता है, मोहन लिव इन भोपाल, भेयर माने होता है क्या, देखिए बिहार कहां पर, यहां पर कहां होता है, जब भेयर माने कहां होता है तो, और ये स्थान बता रहा है कि भोपाल में रहता है। मोहन लिव इन भोपाल, मोहन लिव्स इन भोपाल, ये भोपाल में रहता, मोहन भोपाल में रहता है। तो अब ये स्थान बता रहा है, वाक्य स्थान कह रहा है कि भोपाल में रहता है, और भेयर माने कहां होता है, तो ये वाक्य बन जाएगा भेयर माने कहां होता है, तो मोहन कहां रहता है, वाक्य परिवर्तन हो जाए, कहां रहता है, तो भोपाल हट जाएगा। तो देखिए आप, तो भेयर कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा, भेयर के साथ का डू आ जाएगा, डू के बाद मोहन आ जाएगा, है ना, तो डू के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस या एस आ जाएगा, क्योंकि ये मोहन हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो वेयर डज मोहन लिव,
वेयर डज मोहन लिव। बस हमारा पाठ बराबर हो गया। वो मतलब मोहन कहाँ रहता है, मोहन कहाँ रहता है, मोहन भोपाल में रहता है। ये आपका हमारा अचूक तरीका है। इसलिए मैंने आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव बीच वाला क्या का नियम बताया है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आज पूरा नियम बताया है आपको। और यदि आपको समझ में आया है तो इस को आप सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबाएंगे तो आपको हम कल फिर मिलेंगे और कल हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पूरे सारे नियम बताएंगे।